हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक लेक्चर लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th के लिए है, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का। और इसमें बेटा मिसलिनियस टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको इसमें कुछ कन्वर्जन्स मिलेंगे और कुछ में कॉस्ट निकालने के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये 6 टॉप क्वेश्चंस लिए गए हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से करेंगे और खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है टी से दिया है एक हेमिस्फेयर का और आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, इसके बाद फिर आपको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। टी एस ए ऑफ हेमी स्फेयर इज इक्वल टू, वैल्यू में दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बच्चों जानते हैं कि हेमिस्फेयर का टीएसए होता है 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 462। तो वैल्यू को आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे, 4 वन जा, इसको 3 की टेबल से वन जा कर देंगे और 5 जा और ये 4 जा। तो बच्चों यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 154। पाई की वैल्यू 22/7 लगा देंगे और आर स्क्वायर करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ से कैंसिल करेंगे, 7 जा, तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 7 × 7, जो कि आप जानते हैं कि आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 7 × 7। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 7 सेंटीमीटर। और अब बात करते हैं उस पार्ट की जो क्वेश्चन में पूछी गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फाइंड करना है बेटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों इसकी वैल्यू लगा देंगे 2/3, पाई की प्लेस पे 22/7 और आर की प्लेस पे आप लगा देंगे 7 × 7 × 7। बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 7 7 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 44 × 49/3। इसको जब बेटा आप कैलकुलेट करते हैं पूरी वैल्यू को, तो ये आ जाएगी 2156/3 सेंटीमीटर क्यूब। और डेसिमल पे आप इसको लाना चाहेंगे तो यहाँ से 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। और इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। बच्चों अब बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन 2 में कि एक 5 मीटर वाइड क्लॉथ यूज होना है एक कोनिकल टेंट को बनाने के लिए, और उसका बेस है 14 मीटर, हाइट है 24 मीटर और रेट ऑफ कॉस्ट जो रखी है आपकी वो 25 रुपीज़ पर मीटर का है कपड़ा। तो यहाँ से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट कर लेंगे, आप एक बना लेंगे कोन का स्ट्रक्चर। और कोन में आपको क्या क्या दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि बेस की डायमीटर है 14। अगर बेटा डायमीटर है 14 मीटर तो रेडियस आपके पास आ जाएगी 7 मीटर। और इसकी स्टैंडिंग हाइट जो है आपको बताई जा रही है 24 मीटर। बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आप किसी टेंट को बनाते हैं तो उसमें CSA का इस्तेमाल किया जाएगा। तो CSA निकालने के लिए आपको इसकी निकालनी पड़ जाएगी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होती है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, h की प्लेस पे 24 का स्क्वायर और r की प्लेस में 7 का स्क्वायर। बच्चों आप इसको कैलकुलेट करें तो अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 प्लस 49, जो कि स्क्वायर रूट हो जाएगा 625 का। और वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा 25 मीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ टेंट आ जाएगी 25 मीटर। अब आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि कितने मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से ले लेते हैं एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। बच्चों कोन का CSA होता है πRL और एरिया ऑफ क्लॉथ हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। बच्चों ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लॉथ है 5 मीटर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी L × 5 इज इक्वल टू πRL। और L की वैल्यू बेटा यहाँ से निकाल लेंगे आप πRL/5। अब आते हैं सीधा इसके रेट पे। रेट आपको जो मेंशन किया गया है, रेट ऑफ क्लॉथ जो कि मेंशन है ₹25 पर मीटर। तो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ से, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ₹25 इंटू पाई की प्लेस पे 22/7 लगा देंगे आप। और आर की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 7 थी
और स्लैंट हाइट आपके पास 25 थी और डिनोमिनेटर में आपके पास 5 था। आप इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर देंगे, इस 5 की टेबल से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 पर। बाकी बची हुई वैल्यू को जब आप बेटा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2750 रुपीज़। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक टेंट में कितना कपड़ा लगेगा और उसकी कॉस्टिंग क्लियर कर दी गई। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, आप इसे नोट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें बताया जा रहा है आपको कि नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू निकाल दें और जो एक कॉइन है उसकी डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और जो कॉइन की थिकनेस है वो 2.2 mm की है और इसको जो बनाया जा रहा है तो एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके, मतलब ऐसे आप समझिए कि एक आपके पास ये है क्यूबॉइड और जब आप इस क्यूबॉइड को मेल्ट कर देते हैं तो इससे ढेर सारे आपके कॉइन बन जाते हैं। तो ये हो गया क्यूबॉइड और इसको मेल्ट करने पे ये कॉइन्स बनेंगे। तो कितने होंगे तो इसके नंबर लेट करेंगे, लेट द कॉइन्स बी, आप कॉइन की वैल्यू को एन लेट कर लेंगे। तो यहाँ से एक तरीका आप सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मेल्ट करके एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम हमेशा दोनों के कांस्टेंट रहते हैं। ये बात आप पुराने लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो भी वॉल्यूम बनेगा कॉइन्स को मिला करके वही वॉल्यूम बनेगा आपका एक क्यूबाइड से। क्यूबाइड की डायमेंशन आप यहाँ से मेंशन करेंगे 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5। और बच्चों जो कॉइन है, कॉइन का शेप सिलेंडर जैसा होता है। कितने कॉइन बनेंगे n, तो n नंबर आपने ले लिया और एक कॉइन का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ n की वैल्यू मेन निकालनी है, पाई की प्लेस पे 22/7 लगा देंगे और साथ में रेडियस आपके क्वेश्चन में कितनी दी जाएगी, आपकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो इसकी रेडियस हम यहाँ पर अभी कंफर्म कर देते हैं। इसको इरेज करके रेडियस की वैल्यू निकल आएगी इसकी वैल्यू का हाफ करके, आपके पास 1.75 अपॉन 2 करना पड़ेगा और डेसिमल लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा 2। इसको कैंसिल करेंगे आप तो 25 की टेबल से ये 8 जा जाएगा और ये 7 जाएगा। तो बेटा आपके पास रेडियस आ जाएगी यहाँ से 7/8 मल्टीप्लाई 7/8 और हाइट आपके पास दे रखी है 2 mm, लेकिन डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो आप इसको 2/10 करके सेंटीमीटर में ले आएंगे। बाकी वैल्यू को आप यहाँ से डेसिमल हटा के 0 बढ़ा लेंगे और डेसिमल हटा के 0, ये वाला आपका इसका कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से 55/10 मल्टीप्लाई 35, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 को आप यहाँ से 7 कैंसिल कर सकते हैं। बची हुई वैल्यू को आप केवल ट्रांसपोज करें तो 55 मल्टीप्लाई 35 और ये दो नीचे जो 8 है वो ऊपर आ जाएंगे न्यूमरेटर में और बची हुई वैल्यू आपके पास 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। आप जानते हैं 11 की टेबल से इसको आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, 2 जा और 11 की टेबल से 5 जा, और ये 2 और ये 2 ऐड मिल करके इसको 2 जा बार कैंसिल करेंगे और ये से 7 है आपका, ये 5 जा। तो सारी कैलकुलेशन जब आप करके यहाँ से देखेंगे तो आपको मिलेगा 16 मल्टीप्लाई 25, 16 का 25 बार जब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 400। तो इस प्रकार से जो नंबर ऑफ कॉइन्स है इस क्वेश्चन में वो आ जाएंगे टोटल 400। आपको समझ में आ गया, आप कैलकुलेशन से बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और सारी कैलकुलेशन को बिल्कुल ईजिली तरीके से धीरे धीरे कट करेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन में, आप इसे नोट करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और रेडियस सेम है। तो आप इस टाइप का एक सिलेंडर क्रिएट कर लें जिसकी हाइट और रेडियस बराबर हो जाए। बना लिया यहाँ से, एक ये रेडियस हो गया, ये हो गया हाइट, इसको आर से इसको एस से डाल दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इज इक्वल टू एच, आपसे पूछा जा रहा है हाइट, तो आप सारी वैल्यू को एच में ही कन्वर्ट करके लेंगे। अच्छा आप देखें वॉल्यूम कितना लिखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू
25 होल 1/7। बेटा इसको जब आप मिक्स में, ये दिया हुआ है आपको, और आप इसे इम्प्रॉपर में लाएंगे तो 25 का 7 या 175, और यहाँ से 176/7। और जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर की प्लेस में एच को यूज़ करना है क्योंकि वैल्यू एच की चाहिए। पाई की प्लेस में 22/7 लगा देंगे और आर को एच स्क्वायर में बदल देंगे और साथ में ये एक और एच, वैल्यू यहाँ से 176। बेटा 7 से इसके डिनोमिनेटर के 7 को कैंसिल कर देंगे, एच क्यूब इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 176/12, 22 का ये एड़जा होता है। तो इस प्रकार से h की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 8, जो कि बच्चों आप जानते हैं 8 का क्यूब रूट होता है 2, और डायमेंशन आपकी सेंटीमीटर में आएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो गया, एक भी जगह पर अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं की गई है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी लेड शॉट्स, मतलब स्फेरिकल शेप में लेड की बॉल्स हैं, वो कितनी बन सकती हैं जिनकी डायमीटर है 3 mm, और इसको बनाना है एक क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर से। क्वेश्चन नंबर 5 को आप 4 से रिलेट, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं 3 से। दोनों में क्यूबॉइड था, बस बनने वाले ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो इसमें भी आप एक स्ट्रक्चर एक क्रिएट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कि आपके पास एक है क्यूबॉइड और इस क्यूबॉइड को आपने किया मेल्ट, और बच्चों मेल्ट करने के बाद इससे जो बनने वाला है ऑब्जेक्ट वो जा रहा है आपका शॉर्ट्स में। तो इसके नंबर लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ शॉर्ट्स भी मान लेंगे आप n है। तो यहाँ से आप एक बात तो क्लियर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ n शॉर्ट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों क्यूबॉइड की डायमेंशन देखिए सभी सेंटीमीटर में है, तो इधर की भी सारी डायमेंशन जो है स्फीयर सिलेंडर की सब रखनी पड़ेगी सेंटीमीटर में। क्यूबॉइड की डायमेंशन आपके पास है 9 मल्टीप्लाई 11 और अगली है 12। इसमें n का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका फॉर्मूला लग जाएगा आपका स्फीयर का 4/3 पाई, और इसकी रेडियस आपके पास क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ से डायमीटर है 3 mm की, तो रेडियस आ जाएगी 3/2 mm, और mm को आपको सेंटीमीटर में लाना है तो डिवाइड कर लेंगे आप 10 का। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी r³, और बच्चों r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/20 सेंटीमीटर। तो आसानी से आप इसको पुट करें बिना किसी डर के। कैलकुलेशन आपको बहुत जल्दी सीखनी पड़ेगी, और जल्दी एक वीडियो और आएगा जिसमें कैलकुलेशन को इजी तरीके से किया जा सकता है। तो r की वैल्यू आ जाएगी 3/20, जिसका क्यूब लगाया गया तो 3/20 और फिर से 3/20। सामने आप देखेंगे 9 × 11 × 12। आप जरा नोटिस करें, ये 4 और ये 3 मिलकर के इस 12 को कैंसिल कर सकता है, इस 3 को ये कैंसिल कर सकता है, और ये जो 11 आपका लिखा हुआ है ये 22 है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 11, और इसको कर सकते हैं 10 जा पे। तो बेटा ये 11 से ये इस 11 को कैंसिल कर सकते हैं। तो बची हुई देखिए वैल्यू आपके पास क्या आ गई। यहाँ फाइनल आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 7 बचा और ये नंबर बचे हैं, और देखें इस 3 को आप 9 से कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा हुआ टर्म आपके पास यहाँ आया 3, और साथ में नंबर आया 7, और डिनोमिनेटर में नंबर आपके पास आ जाएगा 10 × 20 × 20। आप बिल्कुल ईजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जीरो की संख्या यहाँ थी कि ये 3 है, और नंबर 2 2 जा 4, 4 का से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 का 7 जा होता है 84। तो बेटा नंबर ऑफ जो शॉर्ट्स बनेंगी वो 84,000 आ जाएंगी, क्योंकि इसका डायमेंशन बड़ा था इसलिए नंबर ऑफ शॉर्ट्स भी ज़्यादा आएंगे। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप अच्छे से पहले नोट कर लेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मेंशन किया है एक कॉपर, और कॉपर का हेमिस्फेयर स्फेयर है जिसकी डायमेंशन है 18, वो भी डायमीटर में। इसको ड्रॉ किया जाता है एक वायर में। तो इस बार भी आपका रिकास्टिंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में देखेंगे कि एक आपके पास है स्फेयर
इसकी डायमीटर थी बेटा 18 सेंटीमीटर, तो आप इसको रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे 9 सेंटीमीटर। अब जब इसको ये मेल्ट किया गया और मेल्ट करके इसे बदल दिया गया एक वायर में, तो वायर का शेप आपने पढ़ रखा है हमेशा से ही कि ये एक होता है सिलेंडर का ऑब्जेक्ट। तो इसकी लेंथ को आप लेट कर लेंगे कि लेंथ भी L, और अगर L लेंथ का सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लगा देंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी आपको पता है, सिलेंडर भी पता है। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, और इसकी रेडियस आप कैपिटल लेटर पे लेट करेंगे क्यूब बन जाएगी, और इधर से सेट करेंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और एल आपको ये पता लगाना है। पाई से पाई आप बिल्कुल आसानी से कैंसिल करेंगे, एल इज इक्वल टू और 4/3 पाई की प्लेस पे आपको कट कर देना है वैल्यू को, और आर की वैल्यू आपके पास 9 है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, और ये जो आर आपका है इसकी डायमेंशन आपको क्वेश्चन में मेंशन की गई है कि 4 mm अगर डायमीटर है, अगर डायमीटर आपके पास 4 mm है तो बेटा रेडियस आ जाएगी 2 mm, और mm में कन्वर्जन करना नहीं है हमें, सब कुछ सेंटीमीटर लाना है, तो 2/10 आ जाएगी। तो मतलब यहाँ से आपकी जो रेडियस है वो 2/10 का होल स्क्वायर बनेगी। बेटा अगले स्टेप पे आप ये वैल्यू यहाँ से पहले कैंसिल कर लेंगे, 3 जा जाएगी, तो 4 इंटू 3 इंटू 9 9 जा 81 कर लेंगे। यहाँ से कन्वर्जन करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और 4 डिवाइड पे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो आपके पास नंबर आ गया 3 × 8100। ये तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आ जाएगी 3 × 1 = 3 और 3 8 × 24, तो मीन्स क्या आ गया यहाँ से आपके पास 24,300 सेंटीमीटर। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू को आप मीटर में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 100 का डिवाइड करके इसे आप 243 मीटर में ले आएंगे, मतलब लेंथ ऑफ जो वायर बनेगा 243 मीटर। और इस प्रकार से आपने ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।